झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और वेल में आकर विधायकों ने नारेबाजी की। भानु प्रताप के रवैये पर भड़के स्पीकर ने कहा, आसन को मजाक मत समझिए, मर्यादित तरीके से रहिए। सब देता हमारे अध्यक्ष कितना देवता का नाम जानते हैं आप? ले लीजिए। आसन को दिक्कत हो रहा है क्या अध्यक्ष महोदय? देवता के नाम से एकदम आसन को दिक्कत हो रहा है। आसन का दिक्कत हो रहा है, मजाक कर रहे हैं क्या? क्या अध्यक्ष महोदय? आसन कौन परिपाटी है? कौन परिपाटी है? आपका हम मजाक का पत्र है। आसन आपका मजाक का पत्र है। मजाक का पत्र है आसन। बीजेपी विधायकों और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच नोक-झोंक। माननीय सदस्य, हमसे मजाक करिए, आसन से नहीं। आसन का सम्मान में किसी तरह का खरोच बर्दाश्त नहीं है। आसन का सम्मान से नहीं करेंगे। पक्ष विपक्ष के विधायक वेल में आए। स्पीकर ने व्यक्त की पीड़ा। हमसे करिए, हम पर आपको गुस्सा है तो हमको मारिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसन के साथ मजाक मत करिए। बीजेपी के विधायकों के आचरण से आहत हूं स्पीकर। क्लिप लगा, ठीक है, आप बोलिए। हम आप कल टेबल पर बैठ गए, महिला सदस्य को कुर्सी से उठा के बैठ गए, आप कुर्सी के ऊपर चढ़ गए, हमने बर्दाश्त किया। एक आंख में सूरमा, एक आंख में काजल नहीं, सीपीसी। लेकिन हम सब विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भी दिल है, हम लोगों की भी भावनाएं हैं। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा अभिभावक एक आंख में कालिक और एक आंख में सुरमा लगाता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है ना। सरयू राय ने स्थापना दिवस में हुए खर्च पर उठाया सवाल। रघुवर सरकार के वक्त हुए आयोजन पर खर्च का सवाल। नवंबर को तय करते हैं कि हम 44 लाख भानु जी 44 लाख रुपया उनको देंगे महोदय। इस पर उत्तर आया संबंधित नहीं है। क्या संबंध है महोदय? मैंने कागजात माननीय मंत्री जी को दे दिया। सदन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे भानु। माननीय भानु जी आपका पट्टी में सिया राम नहीं लिखा हुआ है। सिया माता जी को, सीता माता को छोड़ के श्री राम जी लिखा हुआ है, और हनुमान चालीसा पढ़ने का एक स्थान होता है। आप जरा पंडित जी से पूछ लीजिए कहाँ पढ़ा जाता है और किस विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। सीएम ने दिया सरयू के सवाल का जवाब। सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार है, चाहे वो विधानसभा के समिति के द्वारा या एसीबी के द्वारा। बंधु तिर्की ने हिंडाल्को डंपिंग यार्ड और रोपवे लोहरदगा का सवाल पूछा। सरकार ने जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। धरने पर बैठे बीजेपी के विधायकों को हाउस में बुलाया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधायकों को मनाया। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आकलन के बाद केंद्र खोलने का आश्वासन दिया। सीपी सिंह ने नमाज कक्ष का मुद्दा उठाया। आज भी और आगे सत्र के लिए भी मंगलवार को 12:30 बजे तक सदन चलाया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि आधा घंटा जो 12 से 1 का बीच जो चलता है, 12:30 से 1 के बीच का सदन, वो समय हम माननीय विधायकों के लिए बजरंग बली का स्मरण करने के लिए हम लोग को दिया जाए। स्पीकर ने कहा, जब आप अध्यक्ष थे तब नमाज नहीं पढ़ते थे क्या लोग? बंधु तिर्की ने एक कमरे में 18 तारीख को हुए गैस रिसाव और झीरी डंपिंग यार्ड पर सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। शून्यकाल में भी बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा पाठ। वेल में बीजेपी विधायकों की नारेबाजी। विनोद सिंह ने लाया कटौती का प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बताएं आपको कि आज अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा के दौरान सीपी सिंह के बयान पर सत्ता पक्ष भड़क गया।
सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सीपी सिंह और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और सत्ता पक्ष के सभी लोग वेल में आ गए और फिर सीपी सिंह ने अपनी टिप्पणी वापस ली और स्पीकर ने उसे कार्यवाही से स्पंज किया और इसके बाद बीजेपी के विधायकों का सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और वो सभी बाहर निकल गए। नियोजन नीति पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। वेल में आए बीजेपी विधायक। अनुपूरक बजट पर चर्चा। विधायक विनोद सिंह लाए कटौती प्रस्ताव। बीजेपी विधायक सीपी सिंह रख रहे थे अपनी बात। सत्ता पक्ष के विधायक मेज थपथपा कर रहे थे विरोध। वेल में आया सत्ता पक्ष। बन्ना गुप्ता पर टिप्पणी पर भड़का सत्ता पक्ष। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया जवाब। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे विधानसभा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। विनोद सिंह ने कटौती प्रस्ताव वापस लिया। बीजेपी का वॉकआउट। विधानसभा से अनुपूरक बजट पारित। सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक स्थगित। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। और सीधा रुक करेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, आज तीसरा दिन था मानसून सत्र का और हंगामेदार रहा। वहीं बन्ना गुप्ता पर टिप्पणी पर सत्ता पक्ष भी भड़कता हुआ नजर आया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा बादोस्तूर जारी रहा। जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया, ठीक उसी तरीके से जब सदन में विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे और सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक आज फिर सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित किया उससे स्पीकर काफ़ी नाराज नजर आए और उन्होंने सदन के अंदर ही इस बात का उल्लेख किया कि कम से कम आसन की जो गरिमा है उसे बरकरार रखनी चाहिए और एक फटकार भी भानु प्रताप शाही को उन्होंने लगाई। इसके बाद सदन के अंदर जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उस वक्त भी स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को ये नसीहत दे कि हनुमान चालीसा के पाठ करने का भी एक तरीका होता है और इस तरह से बीजेपी जो है हनुमान चालीसा का भी उपहास कर रही है। तो सदन में एक बार फिर से हनुमान चालीसा और जो सरकार के विरोध में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन है वो जारी रहा और जिस तरह से कई महत्वपूर्ण सवाल भी आज सदन में आए। सरयू राय का एक सवाल जो कल का था उसे आज पुट किया गया था, जिसमें कि 2016 में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गायिका सुनिधि चौहान का जो कार्यक्रम कराया गया था उसमें जो कुल राशि खर्च हुई थी उसमें गड़बड़ी की बात सरयू राय ने कही थी। जिसके बाद सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस पूरे मामले की सरकार जाँच कराएगी और ये जाँच अब किस तरह का होगा ये सरकार तय करेगी। या तो विधानसभा की विशेष कमेटी इसकी जाँच करेगी या फिर सरकार इसे एसीबी को रेफर कर सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर बात की जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको कि आज सदन में आना था, लेकिन सदन जो है वो हंगामे की ही भेंट चढ़ गया और सदन को फिर 12:45 तक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा और 12:30 बजे के बाद सदन जब फिर शुरू हुआ तो फिर उसी तरीके से सदन के अंदर शोर शराबा देखने को मिला। इस बीच जो राज्य के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण निजी क्षेत्रों में देने के लिए जो प्रवर समिति की रिपोर्ट थी उसे सदन के अंदर पेश किया और साथ ही साथ जो कल अनुपूरक बजट आया था उसके लिए भी कटौती का प्रस्ताव आज सदन में आया, जिसके बाद सदन को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो एक बार फिर से बीजेपी के विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। इस बीच सदन के अंदर जो है वो विशेष आज जो वाद विवाद था अनुपूरक बजट पर उस पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन सदन के अंदर लगातार जारी था। इसी बीच बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह जब हाउस को संबोधित कर रहे थे तो उनके तरफ से बन्ना गुप्ता पर किए गए टिप्पणी से पूरा सत्ता पक्ष जो है वो वेल में आ गया और उन्होंने सीपी सिंह से माफ़ी मांगने की बात तक कह दी है और ये मामला इतना तूल पकड़ा है कि जो संकेत मिल रहा है कि सत्ता पक्ष भी कल सदन में
सीपी सिंह को लेकर आंदोलन कर सकता है, वेल में आ सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तीसरे दिन की कार्रवाई जो मानसून सत्र की थी उस दौरान जरूर कुछ जनहित के मुद्दे सदन में आए, लेकिन जिस तरह की परिपाटी सदन के अंदर देखने को मिल रही है और जितना आहत विधानसभा अध्यक्ष लगातार हो रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो सीपी सिंह जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज सदन में कहा कि स्पीकर का पद जो है वो सदन में सर्वोच्च होता है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ स्पीकर से ये भी आग्रह किया कि वो पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी लेकर चले। इसी बीच सीपी सिंह ने एक और आग्रह किया है आज विधानसभा में कि मंगलवार के दिन सदन की कार्रवाई जो प्रश्नकाल के बाद 1 बजे तक चलती है उसे 12:30 बजे तक किया जाए, ताकि जो विधायक है वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। इसमें जो प्रदीप यादव ने सदन के अंदर कहा, उनका कहना था कि जब ये सत्ता में थे तब इन लोगों ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की, ये आडंबर करते हैं। स्टीफन मरांडी जो कि वरिष्ठ विधायक है सदन के, उन्होंने भी इस मामले में कहा कि वो 2 दिन से देख रहे हैं कि स्पीकर को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ रही है, जो कि स्पीकर के पद को आहत करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हो हंगामे के बीच आज सदन से जो पहला अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष का था उसे सरकार ने पारित करा लिया है और सदन अब जो है वो बुधवार के दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है उससे ये उम्मीद कम ही है कि सदन जो है वो चौथे दिन में भी सुचारू रूप से चल पाएगा, सदन में जनहित के मुद्दे उठ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी अपने स्टैंड पर अडिग है, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, रोजगार की बात हो, या फिर जिस तरह से 2 दिनों से बीजेपी कभी कीर्तन करके कभी हनुमान चालीसा करके अपनी बातों को सदन में रख रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर भी बीच का कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मात्र 2 दिन बच गए हैं इस विधानसभा के मानसून सत्र में। लेकिन जो 3 दिनों की कार्रवाई को देखने के बाद ऐसी उम्मीद कम है कि बचे हुए 2 दिन में भी हाउस जो है वो चल पाएगा। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में आने हैं, अंतिम 2 दिन बचा हुआ है, चाहे झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक की बात करें या फिर कई अन्य विधेयक जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, सबको सदन में आना है। आखिरी दिन प्राइवेट मेंबर बिल भी हाउस में आना है। लेकिन जिस तरह से सदन चल रहा है उससे उम्मीद कम है कि बुधवार को भी सदन जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 कार्य दिवस है मानसून सत्र के और तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। अब ये उम्मीद बेईमानी सी लगती है कि ये जो 2 दिन बचे हुए हैं सदन के उसमें सुचारू रूप से सदन चल पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।